बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हज़रत शुबा कुछ यूँ किसी ने भेजा है। वो ये पूछते हैं कि कुरान पाक की हकीकत और अहमियत क्या आम किताब से ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि हम में से बहुत से लोग जब नया घर लेते हैं तो पहले वहाँ कुरान पाक रखा जाता है। इसी तरह शादी ब्याह के मौक़ों पर दूल्हा और दुल्हन को कुरान पाक के नीचे से गुजारा जाता है। तो देखने में तो ये एक आम किताब है और ये काम करना कुछ हिमाकत नहीं लगती? अच्छा, लाहौल बोला नालायक आदमी अगर जिसको लगता है कुरान से ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कि कुरान करीम है क्या चीज़। और उसका ये कहना कि कुरान करीम जो है वो एक आम किताब जैसी होनी चाहिए, ये बात उसने किसी बुनियाद पे कह दी? क्योंकि कुरान करीम सिर्फ नीरी किताब नहीं, पूरा खिताब है। ये अल्लाह का खिताब है पूरी इंसानियत के साथ। एक किताब ही नहीं है, किताब तो उसका नाम है, उन्वान है, लेकिन ये कि ऐसा ज़िंदा मौजज़ा है जो क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला के ख़िताब है, कलाम है इंसानों के साथ। तो ये कुरान तो हुआ है। आम किताबें इस अंदाज से हिफ्ज़ हो सकती हैं जैसे कुरान हिफ्ज़ होता है, और कुरान जैसी ज़ख़ीम किताब जो हिफ्ज़ हो जाती है, एक छोटे से बच्चे के सीने में मौज़ून हो जाती है, क्या माई का लाल है कोई एक छोटा सा रिसाला या इस तरह हिफ्ज़ करके दिखा दे? इतनी मोटी 30 पारों की किताब हो, वो कोई हिफ्ज़ करके दिखाए, ये सीने के अंदर बैठ जाती है। इसका मतलब है कि ये आम किताब ही नहीं है। ये आम किताब की जो बात की, यही उसने जो है मुज़िक़ खेज़ की है, ये बेअदबी की बात है। खैर अगर उसको कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो यानी इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो वो ऐसी बेअदबी की बात ही करेगा और क्या करेगा। वरना कुरान करीम जो है वो तो ऐसी मौजज़ाती किताब है कि आप जानते हैं कि वो सीने के अंदर हिफ्ज़ हो जाती है लफ्ज़ ब लफ्ज़, जबकि उस बच्चे को पता भी नहीं कि मैं क्या हिफ्ज़ कर रहा हूँ, हैं। और बड़े बड़े हाफजे वाले हैं, उनको हिफ्ज़ नहीं होती। क्यों? कि अल्लाह ये बताना चाहता है कि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहे अता करे। एक कमज़ोर मासूम बच्चों को हिफ्ज़ करा दिया, बड़े आदमी को हिफ्ज़ नहीं हुई। इसलिए कुरान करीम तो मौजज़ाती किताब है, और तभी अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के बारे में, कुरान करीम में जगह जगह जो है चैलेंज कर रहे हैं कि कुरान जैसी किताब लेके आओ, कुरान जैसी 10 सूरतें बना के दिखाओ, कुरान जैसी एक आयत बना के दिखाओ। तो चैलेंज कर रहे, और क़यामत तक आज तक वो उसकी चैलेंज को पूरा नहीं कर सका। नहीं। और दुनिया का कौन सा ऐसा मुसन्निफ़ व दानिश्वर गुजरा है कि जिसे किताब लिख के कहो कि मेरी जैसी किताब लिख के दिखाओ, है? क्या सुकरात ने जो अपनी किताबें लिखी, अपने नज़रियात लिख के उसने दावा किया? अफलातून ने किया, अरस्तु ने किया, है, और रूसो ने किया, आज तक थॉमसन ने किया। आज तक बड़े बड़े दानिश्वर जिनके नज़रियात पर दुनिया आज निज़ाम ज़िंदगी चल रहे हैं, उनकी किसी की मजाल नहीं हो कि वो ये दावा करें कि यार मेरी किताब जैसे कोई किताब लिख के दिखाओ। क्योंकि उनको पता था कि हमारी क्या हैसियत है, हमारी किताब से बेहतर किताबें आ जानी है। सुकरात दावा करता तो अरस्तु किताबें लेके आता, अफलातून दावा करता अरस्तु खड़ा हो जाता। मतलब हर दौर में दानिश्वर पैदा होते रहे, लेकिन कुरान करीम वाहिद किताब है कि जिसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह ने दावा कर दिया, फ़ातु बिमिसली, हैं, फ़ातु बिसूरत बिमिसली, एक सूरत इस जैसी बना के लाओ, बिआशर सूरत 10 सूरतें बना के लाओ, हैं, फलियातु बि हदीसी मिसली, इस जैसी एक आयत बना के दिखाओ। तो ऐसा दावा तो इंसान ही नहीं करता, ये इंसानों का खालिक करता है कि उसको पता है कि मेरी मखलूक में किसी किताब नहीं है कैसी किताब। और फिर अल्लाह ने यह तक दावा किया जिनसों ये सारे जमा हो जाएं, पूरी ताकतों के साथ जमा हो जाएं और कुरान करीम जैसी किताब लाएं। तो इसलिए सबसे पहले तो इस साइल को ये समझना चाहिए, ये किताब आम किताब नहीं, आम किताबों से ऊपर की एक अलग चीज़ है। ये तो जिंदा जावेद एक मौजज़ा है। कौन सी किताब है जो कल को जा के रोज़े क़यामत में गवाही देगी? ये कुरान करीम तो कल रोज़े क़यामत अल्लाह से गुफ्तगू करेगा, है। और हदीस फरमाया कि हुज्जतुल्लाह का या तो आपके हक में दलील बन के बख्शिश करवाएगा, है, और अली का या आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा कि जिसने मेरी जो कदर नहीं की थी, है। तो कौन सी किताब? तो कुरान, इसका मतलब है ये तो ज़िंदा एक मौजज़ा है जो आपकी सारी ज़िंदगी की चीज़ों को लेके आखिरत में गवाह बन के खड़ा होगा, या आपके हक में होगा, आपके ख़िलाफ़ होगा। तो ये सिर्फ कुरान करीम, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का वो ज़िंदा खिताब है जो क़यामत तक की इंसानियत को जो है वो पुकारा जा रहा है।
और हर ज़माने के अंदर जो है वो आपको जो है इस कुरान करीम में उसके हल नज़र आते हैं कि कुरान किस उन्वान से क़यामत तक आने वाले मसाइल के बारे में रहनुमाइयाँ कर रहा है, आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें दे रहा है, एक एक चीज़। इसलिए कुरान जो इतनी बाबरकत है, और ये तो उसके हक़ाइक़ व मारिफ और ज़ाहिरी उन्वान में इतनी बाबरकत किताब है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तबर्रक बिल कुरान, कुरान करीम से बरकत हासिल किया करो। फ़इन्नो कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। वह खारज अमीनु, अल्लाह के वजूद में से निकला है। तो कुरान करीम तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के वजूद से निकला, अल्लाह की सिफत है ये। तो अल्लाह की सिफत के अंदर कोई बरकत नहीं होगी, तासीर नहीं होगी। आज आपके अब्बा जी आपके सर पे हाथ रख देते कि माशाल्लाह जी बहुत बरकत है, मेरे सर पे अब्बा जी ने हाथ रखा है। या दुल्हन को रुखसत करते हुए अब्बा सर पे हाथ फेर देता है, बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। माँ हाथ रख दे, बेटा दादी आती है ताजुदा दादी सर पे हाथ रखे, बेटा अल्लाह तुझे खुश कर दे, खुश रखे, चल जाओ। तो वो समझती बस मुझे अब्बा अम्मा की दुआएं मिल गई, उन्हें सर पे हाथ रख दिया, अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यहाँ कुरान उसके सर पे रख दिया और आपको मज़ा नहीं आया। जिसके हाथ रखने पे जो महफूज और मामूर हो गया आपके यहाँ, और अल्लाह का कलाम उसके सर के ऊपर साया कर दिया, तो आप वहाँ इश्काल कर रहे हैं यार इससे क्या होगा। तो अब्बा और दादा के सर पे हाथ रखने से क्या होगा फिर? क्यों दादी अम्मा उठ के सर पे हाथ रख के दुआएं देती है? तो मालूम ही हुआ कि ये तासुर देना कि भाई ये कुरान करीम के साए में इसको हम रुखसत कर रहे हैं कि जो अल्लाह का कलाम, तो अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत, अल्लाह की एक सिफत के साए में आप उसको रुखसत कर रहे हैं कि जो सारी रहमतों का ख़जाना है। तो इसका मतलब है कि बच्ची इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रहमत और फजल के साथ जो है आबाद और शाद रहेगी, ये नीयत होती है। तो ये इसी को हदीस ने कहा बरकत हासिल करो कुरान से। अब बरकत उसके पर अमल करके उसके मानी मारिफ से हासिल करो, उसके अल्फाज से हासिल करो, उसके ज़ाहिरी वजूद से उसको बोसा देकर हासिल करो, तो सारी उन्वान है उसूल बरकत के। तो अगर दुल्हन के ऊपर से साया कर दिया तो क्या हुआ? कोई ऐसी बात नहीं, ये तो बल्कि और खैर बरकत की अलामत है, नेक फाल है। वो अलग बात है कि आप उसकी तालीमात भी अमल करें, लेकिन आप तालीमात कह के उस कुरान की ज़ात की बरकत से इनकार कर रहे हैं, ये आप जो वो धोखा दे रहे हैं। ये कलमत हक़्क़िन उरीद बी अल बातिल है कि तुम सच बात कह के इरादा बातिल का करते हो, ठीक है ना। इसलिए कुरान करीम जो है उसके साया करके ले जाना, ये तो ऐन बरकत है, तबर्रुक है। तो बरकत हासिल करने के लिए बिल्कुल, और घर के अंदर आप आए सबसे पहले आप क्या कहते हैं, कुरान को एंटर कर रहे हैं, तो अल्लाह की रहमत और बरकत का अंदर दाखिल कर रहे हैं। तो जिस घर में अल्लाह की रहमत पहले आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह उस घर के अंदर आने वाला हर बंदा अल्लाह की रहमत में रहेगा। तो अगर ये बात है, जब घर में आप एंटर होते हैं तो वहाँ आप ये तकसीम क्यों करते नहीं, बड़े अब्बा आप पहले अंदर दाखिल हो, ये कहते हैं, दादा अब्बा आप पहले अंदर जाए, नाना अब्बा आप जाइए, अम्मा जी आप पहले अंदर अपने मुबारक कदम रखिए। तो अम्मा के मुबारक कदम से तो बरकत हो जाएगी, कुरान के अंदर एंटर होने से बरकत नहीं होगी। इसके मतलब आपने कुरान की बरकत समझा नहीं। तो उसमें आप किसी नौकर चाकर को तो नहीं पहले दाखिल करते घर में, नए घर में, ओके सबको पीछे कर, नहीं, बड़े अब्बा आएंगे वो पहले एंटर होंगे, बड़े अब्बा आप मुबारक कदम अंदर की। या किसी बुजुर्ग अल्लाह वाले को बुलाते हैं, जी आप अपने मुबारक पहले अंदर कदम रखिए, ये करते हैं ना। और यहाँ आप कुरान करीम पहले एंटर कर रहे हैं, तो आपको इश्काल हो गया कि यार इससे क्या हो गया, वहाँ अब्बा के अंदर होने से क्या होगा। जिस अब्बा की हैसियत कुरान की वजह से बनी कि कुरान की तिलावतें करता है, नमाजें पढ़ता है, नेक है, कुरान की वजह से वो उसकी तो बरकत मिले आपको, और ख़ुद कुरान बनफ्स नफसी से एंटर हो, आपको बरकत ना मिले, ये कैसे हो सकता है। इसलिए ये तो असल सलफ़ के अंदर मामूल है कि कुरान करीम की तिलावत होती है, कुरान खानी होती है, नए घर के अंदर कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, ताकि एक एक ईंट एक एक ज़र्रे ज़र्रे में कुरान की तिलावत की आवाज़ें पहुँचें। वही सब घर गवाह भी बने कि यहाँ कुरान करीम पढ़ा गया, और कुरान करीम भी कल आपके हक़ में गवाह बने कि मुझे इस घर के अंदर जो है मेरी आवाज़ें गूंजी है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, इस कुरान करीम जो है उसकी ये बरक़ात का ख़ुद हदीसों के अंदर जो है वो हुक्म है कि इससे आपको हासिल होती हैं। और बाकी तालीमात भी अमल करें। कुरान अमल की किताब है, अमल भी करें। अगर कोई अमल नहीं करता तो उसकी कोताही उसका जवाबदेह होगा, लेकिन उसकी वजह से आप कुरान करीम के वजूद और ज़ात की बरकत हासिल करने से इनकार करें, तो ये तो आप पे धोखा दे रहे हैं, आप बेअदबी कर रहे हैं। क्योंकि कुरान की टक्कर की कोई किताब है नहीं, क्योंकि अल्लाह का कलाम है,
और यही वजह है कि देखिए कसम जो होती है, कसम अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के साथ होती है, उसके अलावा किसी चीज़ की कसम कसम नहीं होती। लोग कहते महबूब से कहते तेरे सर की कसम, तेरी आंखों की कसम, इससे कसम नहीं होती। या कायनात की कसम, ज़मीन व आसमान की कसम, कोई कसम नहीं होती। कसम होती अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात, यानी अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमानियत की कसम, अल्लाह के जलाल की कसम। यूँ अगर कसम खाई तो कसम हो गई। लेकिन वाहिद कुरान के बारे में लिखा है कि अगर किसी ने कहा कुरान की कसम तो कसम हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी कि कुरान एक तो वो गत्तों में बंद आपके सामने प्रिंटेड मौजूद है किताब, एक है कि ये अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है, तो अल्लाह के वसफ़ की आपने कसम खाई, लिहाजा ये कसम हो जाएगी। तो वाहिद कुरान की कसम है कि जो बज़ाहिर अल्लाह के गैर लगता है फिर भी उसकी कसम हो जाती है। वरना आप नबी की कसम खा रहे, मैं आप कह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, तो कसम नहीं होती। फ़िक़ी नुक्ता नज़र से कसम नहीं हुई आप पर। किसी नबी की नाम से कसम खा ली, कसम नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम नहीं होती, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह की सिफ़ात के साथ कसम होती है। तो कुरान वाहिद है जिसकी कसम हो जाती है। और आप कहते जी आम किताब से बढ़कर नहीं है, आम किताब की कोई कसम खा के कसम होगी? तो ये कुरान करीम तो ऐसी मौजूदाती किताब है। और फिर यहाँ तो अब इंटरनेट पे लोगों, सोशल मीडिया का दौर है, वो बाज़ लोगों ने तजर्बा किया, वो कहाँ तक उस वो हकीकत और यकीन हकीकत होगा कि कुरान करीम रख दिया, बिल्ली ने बिल्लियों को कुरान के ऊपर से गुजार रहे हैं, ऊपर से नहीं गुजरती, वो साइड से गुजर जाती। फिर उसको करते हैं, फिर वो जल्दी से साइड से गुजरती है, कुरान के ऊपर से नहीं गुजरती। यूट्यूब के ऊपर वो वीडियोज़ मौजूद हैं और लोगों ने फिर तजर्बे किए इस पर कि यार सही है। बहुत से गोरों ने तजर्बा किया, वाकई उन्होंने अपनी इंग्लिश की किताब बच्चों की रख दी, उसके ऊपर से चढ़ के चली गई। और फिर बाज़ दफ़ा जल्दी से उन्होंने वो इंग्लिश की किताब हटा के जल्दी से कुरान रख दिया, तो तेज़ी से वो साइड से चली गई। यार कोई अनवारात हैं, कोई नूर का कोई हिसार है यार उसके ऊपर, कोई जो उसको नहीं गुजरने दे रहा। ये तो आज साइंस, जो लोग कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी से साबित करो, आज आपको सोशल मीडिया साइंस टेक्नोलॉजी से पता चल रहा है, मीडिया से पता चल रहा है कि वो जल्दी से किताब हटा के कुरान रखते फिर भी साइड से हो जाती। तो मालूम हुआ कि ये अल्लाह ने, क्योंकि इंसान और जिन के अलावा बाकी मखलूक़ात पर अल्लाह गैब के बहुत से अनवारात खोल देते हैं, तो पता नहीं बिल्ली क्या देखती है भाई। तो कहने का मकसद ये कि कुरान करीम को आम किताब समझना ये उस शख्स की जो हमाकत है। कुरान को अदब और इज़्ज़त देने वाली जो चीज़ है वो हमाकत नहीं है, उसको आम किताब समझना हमाकत है। और बरकत के हुसूल के लिए कुरान करीम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान की तिलावत करने से पहले उसको चूमते थे, फिर पढ़ने के बाद फिर चूम के रखते थे। ये सुन्नत फ़ारूक़ी है। आज कुरान को चूमे कोई, कि यार कुरान चूमने से क्या होता है? बहुत खूब भाई, महबूब को चूमने से क्या होता है भाई? हैं वहाँ महबूब का दिल ठंडा हो जाता, खुश हो जाता आपसे, या कुरान आपसे खुश हो गया चूमने पे, आखिर में गवाही देगा आपके हक़ में। है तो आप अपने बोसों को और अपने फ्लाइंग किस की भी कीमत बना के बैठे हैं कि फ्लाइंग किस से भी वो खुश हो गया मेरा महबूब, और या कुरान चूम ले तो बिदत हो गई। इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि बिदत सुन्नत होती क्या है, असल में आप अंदर से मोहब्बत से खाली। इसलिए कुरान अनवार है, लिहाजा ये सारे आमाल इस तरह से बरकत के लिए करना बिल्कुल जायज़ और मोहब्बत की अलामत है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी कुरान के ऊपर मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सवाल भेज दिया, जिससे हमें मालूमात हो गई सबको। बहुत खूब।